सबसे पहले तो आप बताएं कि इस फाउंडेशन का नाम क्या है और क्या सोच रखकर आपने इस फाउंडेशन को शुरू किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस फाउंडेशन का नाम है सहजीवी वेलफेयर फाउंडेशन। हम सब ने मिलकर ये सोच रखा है। हम सबसे पहले हम बहुत प्रभावित थे अपने कॉलेज के थ्रू से, एक प्री बोनो क्लब जो हमारा चलता है उससे हमारा जो बोल सकते हैं मेन बर्थ हुआ इस एनजीओ का। हम उससे एक रेफरेंस ले सकते हैं। हम यहाँ पर काम करेंगे क्योंकि हमारा लीगल बैकग्राउंड है और हम सारे ऑलमोस्ट लीगल बैकग्राउंड से हैं। तो हम इस फाउंडेशन के थ्रू जनता को, यहाँ के लोगों को, जो लोग रूरल एरिया में है, जो लोग बहुत बैकवर्ड है और जो एक गैप क्रिएट करता है हमारे एक आउटर सिटी में जो रहते हैं और जो हम यहाँ पर रहते हैं, तो वो गैप को फुलफिल करने के लिए हम एक कोशिश करना चाहते हैं। ये कोशिश कैसे होगी कि एक एजुकेशन की तरह से होगी। हमारा बहुत जल्दी एक हर मंथ हम एक टारगेटेड ग्रुप कर रहे हैं जिससे हम फ्री एजुकेशन यहाँ के लोगों को प्रोवाइड कर सके। देन हम एक लीगल अवेयरनेस कैंप करने वाले हैं जिससे लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता चलेगा। अगर उनको उनके राइट्स के बारे में पता चलेगा तो ही वो सोसाइटी में एक एक जो गैप मैंने जिसके बारे में कहा है वो फुलफिल कर सकेंगे। उन्हें जब तक ये नहीं पता रहेगा कि आज मेरा राइट क्या है, तो वो कभी उस चीज का प्रतिवाद नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज हम चाहेंगे कि क्योंकि हम लीगल स्टूडेंट्स हैं तो हम उन्हें बताएंगे कि कैसे उनका क्या राइट्स है और कैसे वो चीज को इन्फ्रिंज होने से वो उनको कि कोर्ट पर आके वो बोल सकते हैं। और ऐसा सबको लगता है जब कोर्ट कचहरी का मामला आता है तब लोग कहते हैं कि बहुत पैसे इन्वॉल्व है, पर लोगों को ये नहीं पता है कि हमारी सरकार, हमारा जो संविधान है वो हमें फ्री लीगल फैसिलिटीज का भी अपॉर्चुनिटी देता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता है, तो वो हम उन्हें बताएंगे। एजुकेशन का मैंने अभी जस्ट कहा कि वो गैप जो सोसाइटी में जो ये हो रहा है एजुकेशन के कारण, वो फुलफिल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। देन हमारा वो एक क्या प्रोसीजर कैसे रहेगा, जैसे देखिए जो हम गैप की बात कर रहे हैं, जो हम्म, अर्बन और रूरल की, हाँ। तो आप किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं और गैप कैसे कम करना चाहेंगे। पहले तो बेसिक एजुकेशन जो बच्चे हैं उन्हें बेसिक एजुकेशन देना, पढ़ाना लिखाना कि कैसे ABCD से स्टार्ट होता है 12th तक। उसके बाद जब 12th हो जाता है तो कॉम्पिटिशन एग्जाम कैसे हम बैठेंगे, कैसे उनका अर्थमेटिक्स आएगा, क्या सिलेबस है, क्या 12th के बाद अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बहुत जन को पता नहीं रहता है कि 12th के बाद हम क्या करें। बहुत जन BA MA ही पता रहता, पर बहुत जन का फील्ड ऐसा रहता है बिजनेस करने का रहता, तो उन्हें पता नहीं है कि BCom होता है, BBA होता है, BCA होता है, जिससे क्या है कि इजिली हम जॉब कर सकते हैं। वो पता नहीं रहता, तो वो हम उन्हें बताएंगे कि 12th के बाद भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है कि आप कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत जन को रहता है कि हमें इस कॉलेज पे नहीं हुआ तो मेरा तो करियर बर्बाद हो गया, पर ऐसा बात नहीं है। काफी सारे कॉलेजेस है, काफी सारे एग्जामिनेशन है। हम एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए, कॉलेज ओरिएंटेड जितना भी एग्जामिनेशन था उसको टारगेट करके हमें जितना पता है फिर हम टीचर्स का भी अरेंजमेंट करने वाले हैं, ताकि क्या हो सके कि उन्हें एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके कि क्या हो रहा है और कैसे चीजों को फेस करना है। जी। वो ये ना रहे कि सोसाइटी में अगर हम रूरल एरिया में हुए तो हम बहुत पीछे आ जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो हम उनको अर्बन एरिया में ना रहकर भी वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर कर पाए। रहे ये हैं। हमारा मेन टारगेट। अगर जैसे देखिए गैप की बात करते हैं तो गैप सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे गैप दिखते हैं, तो उन गैप के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जैसे पता ही कि लीगल प्रोफेशन से है, तो सबसे पहले लीगल अवेयरनेस कैंप करने वाले हैं हम लोग। हर वीक एक प्लान शेड्यूल हम लोग तैयार कर रहे हैं कि हर एक वीक हम लोग लीगल अवेयरनेस करें रूरल एरिया में। जो भी दिक्कतें होती है, किसी को पता नहीं होता, सब चीज़ का समाधान। और हम लोग हमारे सीनियर से भी कंसल्टेट कर रहे हैं, वो लोग भी हो सके तो आके काउंसिल करेंगे जो भी गांव के आदमी है कि भाई ये दिक्कत है तो उसका क्या समाधान है। और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रो बोनो क्लब है हम लोग का चलता है, तो उसके मदद से हम लोग करने वाले हैं। और रहा बात हेल्थ और एजुकेशन का, तो हेल्थ से बहुत सारे हमारे मेंबर जुड़े हुए हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी जैसे ब्लड डोनेशन हुआ, किसी को ब्लड की वजह से बहुत किसी का मृत्यु हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग का आज ही के दिन इनोग्रेशन है। तो हम लोग सोचे कि भाई ब्लड डोनेशन से अच्छा और कोई चीज़ नहीं हो सकता आज हम लोग का एनजीओ का स्टार्ट करने के लिए। तो इसीलिए आज हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया हुआ है। और आगे बहुत सारा प्लान है, इन्वायरमेंट में काम करना हम लोग को, हेल्थ पे, एजुकेशन एजुकेशन पे काम करना है। और बहुत सारा हम लोग का प्रोजेक्ट धीरे धीरे रेडी करेंगे, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो देखिए, आप लोगों का सहायता रहा तो हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। और जो इस वक्त हमारी जनता देख रहे हैं उन तक क्या संदेश रहेगा सहजीवी वेलफेयर फाउंडेशन का। उन तक यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि समाज में अगर कोई दिक्कत होता है तो उससे नहीं डर के अगर उससे सामना किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। और अगर उन लोग कोई कुछ चीज़ फेस करते हैं तो वो लोग हमारे पास आ सकते हैं, हम लोग उनके लिए 24 घंटा
24/7 अवेलेबल है उन लोगों के लिए। सबका साथ लेके चलना, मैं जोड़ दिया बस। युवाओं के इस सोच पे क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बधाई देता हूँ। सहजीवी जो गैर सरकारी संगठन है, एक संस्था बनाया है बच्चों ने, और सबसे बड़ी बात है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, LLB LLM कर रहे हैं, कुछ चिकित्सा पेशे से जुड़े हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं। मुझे जानकारी मिली कि ये लोग ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रहा है। आज तो ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वृक्षारोपण करना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को समृद्ध करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए। जो भी ये लोग लीगल सहायता भी करना चाहते हैं गरीब लोगों को, जिनके पास जो वकील नहीं रख पाएंगे, उनको ये लोग सहयोग करना चाहते हैं। तो बड़ा ही ये लोग अच्छा काम कर रहे एक हैं। तरफ हम देखते हैं जहाँ युवा आईटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं मतलब मनी मेकिंग सेक्टर में वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं समाज के लिए वो जब कुछ करना चाहते हैं। देखिए, जो नौजवान आज यहाँ जुड़े हैं सहजीवी के साथ, मैं इनको भी यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने परिवार का ध्यान रखें, और उसके लिए आपको जीविकोपार्जन के लिए अर्थोपार्जन करना पड़ेगा। तो पैसा जरूर कमाइए, और लेकिन क्या है कि आपके पैसा कमाने से समाज को बहुत कष्ट ना हो, इसका चिंता करिए। और पैसा कमाने के साथ साथ यदि समाज बदल सके हम, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये लोग यही तो कर रहे हैं। ये पढ़ाई भी करेंगे, अपना वकालत भी करेंगे, जो समय बचेगा वो सोसाइटी को देंगे। एक बात और है ना कि जीवन भर हम आज तक, मैं विधायक हूँ, अंकल ने रिटायर्ड किया, उसके बाद ये पिछले 20 सालों से सोसाइटी को दे रहे हैं। ये लोग आज अभी जीवन के उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे पूरा भविष्य इनका पड़ा है। हम आज जो भी हैं, समाज ने मुझे दिया है। अगर जीवन भर सब लोग यही कहेंगे कि मुझे जीवन भर समाज से लेना ही है, तो समाज को वापस कौन करेगा? तो सब लोग लेते रहेंगे, सोसाइटी को वापस कौन करेगा? ये बच्चे सोसाइटी को वापस करना चाहते हैं, ये युवा नौजवान सोसाइटी को वापस करना चाहते हैं पढ़ लिख कर। ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं इनको बधाई देता हूँ। इन युवाओं को आपका कितना साथ मिलने वाला है? मैं तो कह दिया कि हर तरह से सहयोग करूंगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सहयोग करूंगा। धन्यवाद। बहुत बधाई।